हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंशिएंट टेल्स बाय एसएस। आज इस वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण से जुड़ी और उनकी लीलाओं के बारे में कुछ कहानियाँ बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनकी पालक माता का नाम यशोदा और पिता का नाम नंद बाबा है। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण का जन्म कारागार में क्यों हुआ था? मैं आपको बताती हूँ। देवकी माँ कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। क्या आपको पता है कि अपने जन्म के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया, जो किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी। उनके द्वारा सक्टासुर, तृणावर्त आदि राक्षसों का वध किया गया है। श्री कृष्ण की कई लीलाएं भी प्रसिद्ध हैं, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य हैं। क्या आपको पता है कि अत्यंत प्रेम होने के बावजूद भी श्री कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हुआ था? उनका विवाह क्यों नहीं हुआ था, इसके प्रति भी कई मान्यताएं प्रसिद्ध हैं, जिसमें एक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण और राधा का विवाह इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि सुदामा ने राधा को श्राप दिया था कि उनका और श्री कृष्ण का विवाह कभी नहीं होगा। परंतु एक मान्यता यह भी है कि कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था क्योंकि रुक्मणी ही राधा थी, जिसके अनुसार श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। कौन सी मान्यताएं सत्य है एवं कौन सी मान्यताएं असत्य है, यह तो मानने वाले के ऊपर निर्भर करता है। मान्यताओं के अनुसार तो राधा भी लक्ष्मी का ही रूप थी और देवी रुक्मणी भी लक्ष्मी का ही रूप थी। माना जाता है कि श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिनके नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। परंतु आज भी जब श्री कृष्ण का नाम आता है तो उनके साथ सर्वप्रथम मुख में राधा का नाम लिया जाता है। एक मान्यता तो यह भी है कि नरकासुर राक्षस द्वारा अपहरण की गई राजकुमारियों को कलंकित होने से बचाने के लिए श्री कृष्ण को 16,108 स्त्रियों से विवाह करना पड़ा था। श्री कृष्ण ने सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की एवं वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की भी मदद कर विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। युद्ध के दौरान अर्जुन को महाज्ञान भी दिया। 125 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीलाओं को समाप्त किया। शोध के मुताबिक भगवान कृष्ण की आयु 125 वर्ष 7 माह 7 दिन की है। श्री कृष्ण के जाने के बाद ही रुक्मणी और जामवंती ने भी देह त्याग दिया। श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने द्वारका नगरी को डुबा दिया। इसके साथ ही कलयुग का आरंभ हुआ। श्री कृष्ण की मृत्यु प्रभास नदी से ही जुड़ी है, जिसमें एक जीरो को लगा कि मछली जो किसी धातु को निगल गई थी वह कोई हिरन है। यह समझ उन्होंने कृष्ण पर तीर चला दिए, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। महाभारत का युद्ध का समय 3137 ईसा पूर्व निश्चित किया गया है। मान्यता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही कलयुग का प्रारंभ हो गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।